हिंद क्लास 11 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का सेकेंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह जिन्होंने लिखा है, खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर को लिखा है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है और इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जा कर के देखिए, तब जा कर के कहानी आपको बेहतर समझ में आएगी और अच्छे से ये समझ में आएगी। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िएगा, एक बार दो बार उसको देखिएगा, बहुत बेहतर से आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो ज़्यादा बातें ना करते हुए उसकी कहानी के जो फर्स्ट पार्ट हो गया उसके सेकेंड पार्ट वाले हिस्से को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू यहाँ से होगा कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया। खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में चला गया तो आई वॉज गिवेन अ रूम, तो मुझे एक रूम दिया गया। ठीक है ना? कहते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवेन अ रूम, मुझे एक कमरा दिया गया ऑफ माई ओन, अलग से। ठीक है ना? तो मुझे अलग से कमरा दिया गया मुझे वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। टू कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब होता है टूट जाना, और हमारी जो कॉमन लिंक थी, फ्रेंडशिप थी, वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। कहने का मतलब फिर से देखते हैं कि आई वॉज गिवेन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अलग से कमरा मिला। और क्या कहते हैं? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हमारी साझी टूट गई थी, यानी कि एक ही कमरे में जब रहते थे दादी माँ और वो, तो उन लोग की दोस्ती टूट जाती है। फिर कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड हर, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हर सेक्लूशन का मतलब होता है, सेक्लूशन का मतलब होता है एकांतवास, उन्होंने एकांतवास को स्वीकार कर लिया। विथ रेसिग्नेशन, रेसिग्नेशन का मतलब होता है स्वेच्छा से, उन्होंने एकांतवास को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। ठीक है? 3 लाइन समझ में आया होगा कि जब वो यूनिवर्सिटी चल जाते हैं तो इनको अलग से एक कमरा दिया जाता है और जो उनकी ग्रैंड मदर से दोस्ती होती है वो दोस्ती टूट जाती है और उनकी ग्रैंड मदर स्वेच्छा से उस एकांतवास को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पीकिंग व्हील, वह बड़ी मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातें करने के लिए। कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से, यानी वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। रेयरली, बड़ी मुश्किल से, यानी कि वह किसी से बातें करने के लिए अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज, सूरज उगने से लेकर के, टू सनसेट, सूरज छिपने तक, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक क्या करती हैं वो? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। रिसाइटिंग का मतलब होता है दोहराना। कहते हैं कि वे सूर्योदय से सूर्य अस्त तक चरखे पर बैठी हुई भजन गाती थीं। ठीक है ना? फिर से देखते हैं। फ्रॉम सनराइज, सुबह से लेकर के, टू सनसेट, सूर्य छिपने तक, सी सैट, वह बैठा करती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग, अपने चरखे के साथ, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपने प्रार्थना को हमेशा दोहराया करती थी। ठीक है? ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, जब दोपहर होता था, सी रिलैक्स्ड, तो वह आराम करने के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज का मतलब होता है गौरैया, यानी कि चिड़ियों को। ठीक है ना? केवल वह थोड़ा आराम करने के लिए दोपहर में चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठती हैं। ठीक है ना? फिर से देखते हैं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड, आराम करने के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर फीड, खिलाने के लिए, टू फीड द स्पैरोज, मतलब गौरैयों को, यानी कि चिड़ियों को बस खाना खिलाने के लिए वहां से वो उठती हैं। वाइल सी सैट, आगे देखते हैं। वाइल, जबकि, सी सैट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड
इनटू लिटिल बीट्स, वो कहती क्या है, वाइल जबकि सी सैट, वो बैठती थी, इन द बरामदा, बरामदा मतलब घर के जो आंगन वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बरामदा, ठीक है ना। जबकि वे बरामदा में बैठ करके क्या करती थी, बरामदा में बैठ करके ब्रेकिंग, तोड़ती थी, द ब्रेड, रोटियों को, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। क्या करती थी वो, बरामदे में बैठ करके रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, ठीक है। आगे, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाती थी, राउंड, उनके अगल बगल, हर मिस उनके बगल बगल, क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बेड लैम ऑफ चर्पिंग्स, का मतलब होता है चहचहाना। वही कहते हैं कि वो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और चहचहा कर पागल बना देती थी, ठीक है ना। बेड लैम का मतलब होता है पागल बना देना, है ना, भयानक रूप से वो चहचहाती थी, बहुत तेज। सम केम, कुछ आती थी, एंड परचेज्ड ऑन हर लेग्स, कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ चिड़िया आती थी और उनकी पैर पर बैठ जाती थी। परचेज्ड का मतलब होता है बैठना, कुछ चिड़ियों को खाना खिलाती थी तो कुछ आकर के उनकी पैर पर बैठ जाती थी प्यार से। आगे, हेड सम, एक मिनट सॉरी छूट गया यहाँ से, सम केम, कुछ चिड़िया आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैर पर बढ़ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़िया उनके कंधे पर बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया उनके सिर पर बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उनको भगाती नहीं थी, कभी भी उन चिड़ियों को भगाती नहीं थी। दिस, यहां से देखेंगे, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी कि यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। हैप्पीएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा खुशी, हाफ आवर मतलब आधा घंटा, ऑफ द डे मतलब दिन का, फॉर हर मतलब उनके लिए, यानी कि यह आधा घंटा उनके लिए दिन से सबसे अधिक खुशी का समय होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके, ठीक है ना। When I decided to go, जब मैंने निर्णय किया जाने का, एब्रोड का मतलब होता है विदेश, यानी कि जब मैं विदेश जाने का निर्णय किया, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर मीन्स आगे का, स्टडीज मतलब पढ़ाई, जब मैंने आगे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, तो आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ उदास हो जाएंगी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरी दादी बेचैन हो जाएंगी ये बात सुन करके, ठीक है ना। आगे, आई वुड बी ऑलवेज फॉर 5 years, आई वुड बी अवे, सॉरी अवे होगा, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, वो कहते हैं कि मुझे 5 वर्ष दूर रहना था। आई वुड बी अवे मीन्स दूर, फॉर 5 years, मुझे 5 साल दूर रहना था। एंड एट हर एज, और उनका उम्र, वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं बता सकता था, और उनकी आयु के बारे में विश्वास से कोई नहीं बता सकता था, यानी कब वो चली जाए, मृत्यु हो जाए उनकी, या कब रहे उनकी कोई भी ठिकाना नहीं था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी, ठीक है ना, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ठीक है ना, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, वे भावुक भी नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी, लीव मतलब होता है छोड़ना, वे मुझे छोड़ने के लिए आई। एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती हैं। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती हैं, और या तो शो एनी इमोशन, या कोई भी भाव दिखाती नहीं है, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन न वो कुछ बोलती हैं और न ही कोई भावना दिखाती हैं।
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनका होठ प्रेयर में हिल रहा था। कहने का मतलब उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रेयर में खो चुका था, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खो चुका था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका प्रार्थना में दिमाग खो चुका था। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां वर बिजी, व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स फॉर हर रोजरी, रोजरी का मतलब होता है माला, ठीक है ना। उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थीं, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली, चुपके से सी किस्ड माई फॉरहेड्स, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। फॉरहेड मीन्स माथा, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। जिस तरह से उन लोग की विदाई हो रही है, यानी लड़का नाती चला जाएगा उधर और दादी माँ इधर आ जाएंगी, तो उनके माथे को वो प्यार से चूमती हैं। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट impressed as perhaps the last sign of physical contact between us। वो कहते हैं कि जब मैं चला गया, लेफ्ट मतलब जब मैं चला, तो मैंने उस गीले छाप को अपने शरीर संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा, ठीक है। वो कहते हैं, फिर से देखते हैं, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब जो गीला प्रिंट था, वो छाप था उनके किस करने का, एज परहैप्स शायद द लास्ट साइन, यह अंतिम चिन्ह है ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, यानी हमारे और उनके बीच के मध्य में जो फिजिकल कनेक्ट हुआ है वो एक लास्ट फिजिकल, यानी किस करती है उनको माथे पर, तो जो निशान होता है वही उसको बताते हैं, ठीक है ना। शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में ही संभाले रखा। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ से, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। वो कहते हैं कि वो सोचते थे कि उनकी उम्र को कोई नहीं बता सकता, कब उनकी देहांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 साल बाद वापस घर आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, वो कहते हैं कि मैं 5 वर्ष बाद घर वापस आया और उन्हें स्टेशन पर मिला। मेट मीन्स मिला, एट स्टेशन। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मैं 5 वर्ष बाद लौट करके आया तो भी मैं उन्हें स्टेशन पर पाया। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्ड, वह दिन के समय, यानी कि वे दिन में भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी, यानी दिन बीत गया 5 साल फिर भी वो अत्यधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी, ठीक है ना। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कहने का मतलब यह है कि उनके पास अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। सी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी उनके पास समय नहीं था। फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, यानी कि बात करने के लिए उनके पास अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, यानी कि जब वह मुझे अपनी बाहों में भर लेती हैं, क्लैप्स का मतलब होता है भरना, प्यार से गले से लगाती हैं। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो रिसाइटिंग का मतलब होता है बुदबुदाना या दोहराना। जब वो मुझे अपनी बाहों में भर लेती हैं तब मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। रिसाइटिंग दोहराते हुए, प्रेयर का मतलब प्रार्थना, तभी भी मैंने प्रार्थना को दोहराते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे वापस आने के पहले दिन भी, मेरे वापस आने के, अराइवल मीन्स आगमन, यानी मेरे वापस आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता। ये वो सोच रहे थे कि मैं वापस आया हूँ तो सबसे खुशी का पल दादी के लिए ये होगा, लेकिन उनका सबसे खुशी का पल उन गौरैयों के साथ, उन चिड़ियों के साथ होता है। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको वो बहुत लंबे समय से खिला रही थी। एंड विथ फ्रीवोलस
फ्रीवोलस रिबोक्स, वह कहते हैं कि वह जिनको बहुत पहले से चिड़ियों के साथ चिड़ियों को खिलाती थी, चिड़ियों के साथ बीता, उन्होंने पहले दिन अधिक देर तक खिलाती रहीं और हंसी से फटकारती रहीं उन लोगों को, ठीक है ना, उन लोगों को हंसी से फटकारती रहती हैं चिड़ियों को। आगे, इन द इवनिंग, शाम के समय, यानी कि शाम में, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें परिवर्तन होता है, शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ। क्या होता है कि सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। अक्सर वो प्रार्थना किया करती थी, लेकिन एक बदलाव आ गया कि वो प्रार्थना नहीं करती हैं। सी कलेक्टेड द वुमेन, वह औरतों को इकट्ठा करती हैं, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोसियों के, उन्होंने पड़ोसी के महिलाओं को इकट्ठा किया। उस दिन वो शाम के समय प्रार्थना नहीं की और पड़ोस की औरतों को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और पुराना ड्रम लेती हैं, ठीक है ना, वो पुराना ड्रम लेती हैं, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर देती हैं। पुराने ड्रम को यानी ढोलक लेती हैं और बजा करके गाना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। आगे, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प्ड द सैंगिंग, वह ढोलक पीट करके बजाती रहीं, ठीक है ना, वह कहते हैं कई घंटों तक वह ढोलक पीट करके बजाती रहीं। आगे देखते हैं इसके बाद, कई घंटों तक वह ढोलक पीट करके बजाती रहीं। स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, ठीक है ना, यानी कि वह ढोलक को बजाती रहीं। आगे, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, वैरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। एंड सैंग, और गाती रहीं, ऑफ द होम कमिंग, घर आते हुए, ऑफ वैरियर्स मतलब योद्धा, और योद्धाओं के घर आते हुए गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है ना, वो कहते हैं कि हमें, मतलब वो कहते हैं कि हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा, यानी कि अधिक जोर से मत पीटिए, है ना। वी हैड टू परस्यूड, उन्हें राजी करना पड़ा, टू स्टॉप द अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, मतलब जोर जोर से पीटने के लिए उन्हें मना करना पड़ा, उन्हें राजी करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था, सिंस आई हैड नोन हर दैट, जब से मैं उनको जान रहा हूँ, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, यानी कि होश ख्याल आया है, तब से यह पहला अवसर था। सी डिड नॉट प्रे, इन्होंने पहली बार प्रार्थना नहीं किया, ठीक है ना। आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन प्रातः, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई, अगले दिन सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, यानी कि उन्हें क्या हो गया था, हल्का बुखार था। मिल्ड फीवर मतलब, फीवर का मतलब बुखार, उन्हें हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हम लोगों को उत्तर दिया, दैट की इट वुड गो, क्या कहते हैं, डॉक्टर ने हमें बताया कि यह उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, बुखार आराम से चला जाएगा। अगले दिन वो बुखार हो जाता है, उनको बीमार पड़ जाती हैं, और डॉक्टर कहता है कि ये जो बुखार है आराम से धीरे से उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ, थॉट विचार, लेकिन मेरी दादी माँ का विचार था, डिफरेंटली अलग, लेकिन मेरी दादी माँ का विचार भिन्न था, अलग था हम लोगों से। हम लोग सोच रहे थे और डॉक्टर सोच रहा था कि ये बुखार है उतर जाएगा, लेकिन दादी माँ का विचार हम लोगों के विचार से अलग था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हम लोगों से कहा, दैट की हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत नजदीक है। दादी माँ कहती हैं कि वह कहती हैं कि सी टोल्ड अस, उन्होंने हम लोगों से कहा, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत निकट है। सी सेड दैट, उन्होंने ऐसा कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले ही, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी कि जीवन का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, है ना, वो क्या कहती हैं, फिर से देखते हैं यहां से। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, वो कहते, उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी, ठीक है ना।
सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि वो प्रेयर करना भूल गई थी, यानी कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया, ठीक है ना। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो क्या होता है, उनके पास हमसे बातें करने के लिए, यानी कि उनके पास हमसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं था, यानी कि हम लोग से बात करके अपने समय को नष्ट करने के लिए वो नहीं थी, यानी कि समय नष्ट नहीं करना चाहती थी, उनके पास समय नहीं था। ठीक है, आगे अगले पैराग्राफ से 12 नंबर, वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड का मतलब विरोध किया, हम लोगों ने उनका विरोध किया, यानी कि ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने विरोध किया, बट सी इग्नोरेड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हम लोगों के विरोध को क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, ध्यान नहीं देती, वो हम लोग के विरोध को ध्यान नहीं दी, हम लोगों के विरोध को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांति पूर्वक बिस्तर पे लेट गई, ले मिस लेटना, पीसफुली मतलब शांति से, सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांति से बेड पर लेट गई, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बियर्ड्स, और अपने माला को फेरते हुए, कहने का मतलब है वे शांति पूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी और अपने माला फेर रही थी। इवन बिफोर, यहां तक कि पहले, वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, संदेह, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इससे पहले कि हम संदेह करते, इससे पहले कि हम संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनका होठ हिलना बंद हो गया, ठीक है ना, जब तक कि हम अभी संदेह करते तब तक उनके होठ हिलने बंद हो गए, एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, बड़ी दुखद घटना है, और माला उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गया, लाइफलेस का मतलब उसमें जान नहीं है अब, यानी कि उनकी आत्मा निकल चुका है शरीर से, लाइफलेस उंगलियों से उनकी माला गिर जाता है। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, कहते हैं उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया, ए पीसफुल पैलोर मतलब पीला, स्प्रेड का मतलब फैल जाना, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया, एंड वी न्यू, और हम जान गए कि दैट शी वाज डेड, कि वह अब मर चुकी हैं, हम लोग को पता चल गया था कि अब वह मर चुकी हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर से, लास्ट यही है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे फ्री ऑफ कास्ट सबको लाभ हो सके। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा, और ग्रामर का भी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट और अंतिम हम लोग देखते हैं पैराग्राफ, वी लिफ्टेड हर, हम लोगों ने उन्हें उठाया, ऑफ द बेड, बेड से, हम लोगों ने उन्हें बेड से उठाया, एंड, और एज इज कस्टमरी, जैसा कि हम लोग का रीति रिवाज कहता है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, यहाँ कस्टमरी दिया है, यानी कि जैसा कि रीति रिवाज कहता है, यानी रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठा करके, लेड का मतलब लिटा देना, हर मिस उनको, ऑन द ग्राउंड मतलब फर्श पर, यानी रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठा करके फर्श पर लिटा दिया, एंड कवर्ड, और ढक दिया, हर विथ अ रेड श्राउड, ठीक ना, SHROUD, श्राउड का मतलब होता है कफन कह सकते हैं, ठीक है ना, कफन कहते हैं, उन्हें लाल कफन से हम लोगों ने उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है विलाप करना, दुख मनाने के कुछ घंटे बाद, यानी कि दुख मनाने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़कर, टू मेक अरेंजमेंट्स, तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, फॉर हर फर्नियल, फर्नल का मतलब होता है दफनाने के लिए या जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये होता है कि लाल कफन उनको लेटा करके, लाल कफन उड़ा करके छोड़ देती हैं, और कुछ घंटे बाद विलाप करने के बाद उन्हें छोड़ करके अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना, अर्थी की व्यवस्था करने के लिए चले जाते हैं।
इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टू टेक हर टू बेड टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब होता है दफनाना या दाह करना। शाम के समय हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए, यानी कि जहाँ पे वो रखी गई थी, उनकी लाश जहाँ पर रखी गई थी वहाँ पर वो अर्थी लेकर के गए। द सन वाज सिटिंग, सूर्य छिप रहा था, एंड हैड लाइट यानी लेट हर रूम एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। कहते हैं कि वो शाम का समय, सूरज छिप रहा था और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी चमक फैली हुई थी, रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे जा करके, इन द कोर्टयार्ड का मतलब होता है हाता यानी आंगन, हाता या आंगन, हम आंगन के बीच में जा करके रुक जाते हैं। ओ ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा, एंड इन हर रूम, और उनका कमरा, लाइट अप, जगमगा उठा था, टू वेयर, जहां पर वो लेटी थी, सी ले डेड, जहां पर वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टीप्ड रेप्ड इन द रेड श्राउड, और जहां पर उन्हें लाल कफन में लपेटा गया था। कहने का मतलब ये है कि वो आंगन में जाकर के रुक जाते हैं, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में जहां वे कफन में लिपटी हुई कठोर पड़ी हुई थी, वहीं पर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों गौरैया, सैट स्क्रेच्ड मतलब फैल करके पूरी बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर आकर के हजारों चिड़िया बैठ जाती हैं जहां पर उनकी लाश था आंगन में। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चहचहा नहीं रही थी चिड़िया, कोई भी शोरगुल नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हम लोगों ने दुख महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों के लिए, हम लोगों ने भी चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया। एंड माई मदर, और मेरी माँ, द फेच्ड, लाती है, सम ब्रेड्स ऑफ देम, उन लोगों के लिए कुछ टुकड़ा लेकर के आती है, रोटी का टुकड़ा लेकर के आती है। कहते वो हैं कि जहाँ पर लाश रखी गई थी वहाँ पर हजारों चिड़िया आती हैं और बिना आवाज़ किए वहाँ पर बैठ जाती हैं, और ये देख करके माता पिता यानी पूरा घर वाले उसके दुखी हो जाते हैं चिड़िया के प्रति, और उनकी माँ जाती हैं रोटी का टुकड़ा लेकर के आती हैं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। द वे माई मदर यूज्ड टू, जैसे कि मेरी माँ तोड़ा करती थी, जिस प्रकार मेरी दादी माँ उनको तोड़ा करती थी रोटियों को, उस प्रकार मेरी माँ रोटियों को तोड़ती है। एंड थ्रेव इट टू देम, और उनकी आंखें फेंक देती है, यानी रोटी के टुकड़े उन लोगों के पास फेंकती हैं। उसके बाद क्या होता है, द स्पैरोज टुक नो पीस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी एक भी टुकड़ा नहीं उठाती हैं। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड्स मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हम लोगों ने दादी माँ के मृत शरीर को लेकर के चल दिए, जब हम लोग अपनी दादी माँ के मृत शरीर को लेकर चल दिए। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो वे शांति पूर्वक उड़ गई, सारी की सारी चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द स्वीपर, स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला, स्वेप्ट झाड़ू लगाता है, द ब्रेड क्रम्स, और उनको इकट्ठा करता है टूटी हुई रोटियों को, इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में ले जा करके डाल देता है। यहीं पर ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई बहुत ही मार्मिक स्टोरी है और आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। तो आप लोग से यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और नोट्स बनाइए, लिखिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। और ग्रामर का भी शुरू कर दिया गया है, आप लोग ग्रामर को भी देखिए। इस पे 9 से लेकर के 12 तक के यूपी हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, कोई भी बोर्ड के हैं, सभी बच्चों में शेयर कीजिए, सबको लाभ होगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।